रास्ते का कांटा हटाने की वजह से बख्शिश हो गई। अल्लाह पाक के वली हजरत सैयदना मंसूर रहमतुल्लाह अलैह जब मर्ज़ मौत में मुब्तला हुए तो रोने लगे और इतना बेकरार हुए जैसे कोई माँ अपने बच्चे की मौत पर बेकरार होती है। लोगों ने पूछा, हजरत आप क्यों रो रहे हैं, जबकि आपने तो बड़ी पाकीज़ा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारी है और 80 साल अपने रब करीम की इबादत और बंदगी की है। आपने फरमाया, मैं अपने गुनाहों की नहुसत पर आंसू बहा रहा हूँ जिनकी वजह से मैं अपने रब करीम की रहमत से दूर हूँ। ये फरमाकर आप दोबारा रोने लगे। फिर कुछ देर बाद अपने बेटे से मुखातिब होकर फरमाया, मेरे बेटे, मेरा चेहरा किबला की तरफ फेर दो और जब मेरी पेशानी से कतरे जाहिर होने लगे और मेरी आंखों से आंसू बह निकले तो मेरी मदद करना और कलीमा शरीफ पढ़ना, शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। और मेरे मरने के बाद जब मुझे दफन करो और मेरी कब्र पर मिट्टी डाल चुको तो वहां से पलटने में जल्दी न करना, बल्कि मेरी कब्र के सरहाने खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना कि इससे मुझे मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देने में आसानी हो सकती है। इसके बाद हाथ उठाकर यह दुआ करना, ऐ मालिक, ये तेरा बंदा है, इसने जो गुनाह किए सो किए, अगर तू इसे अजाब दे तो ये इसका हकदार है और अगर तू इसे माफ कर दे तो यह तेरे शायान शान है। फिर मुझे अलविदा कहते हुए वापस लौट आना। आपके इंतकाल के बाद बेटे ने आपकी वसीयतों पर अमल किया। फिर उसने दूसरी रात ख्वाब में आपको देखा तो पूछा, अब्बा जान क्या हाल है? आपने जवाब दिया, मेरे बेटे, मामला इतना मुश्किल और सख्त था कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब मैं अपने रब करीम की बारगाह में हिसाब के लिए खड़ा हुआ तो उसने फरमाया, मेरे बंदे बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैंने अर्ज किया, या अल्लाह 60 हज लाया हूं। जवाब मिला, मुझे उनमें से एक भी कबूल नहीं। ये सुनकर मुझ पर लर्जा तारी हो गया। अल्लाह पाक ने फिर पूछा, बताओ और क्या लाए हो? मैंने अर्ज किया, 1000 दिरहम का सदका व खैरात। इरशाद फरमाया, इनमें से 1 दिरहम भी मुझे कबूल नहीं। मैंने कहा, या इलाही, फिर तो मैं हलाक हो गया और अब मेरे लिए तबाही व बर्बादी है। तो रब करीम ने फरमाया, क्या तुझे याद है कि एक मर्तबा तू अपने घर से बाहर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूने कांटा देखा और लोगों को तकलीफ से महफूज रखने की नीयत से वह कांटा रास्ते से हटा दिया था? मैंने तेरा वही अमल कबूल किया और उसी की वजह से तेरी बख्शिश फरमा दी।